गौहर साहब, आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा। और एक बात जो आपने कहा कि सबको टेक एंड पे लेके जाएं, तो यहाँ पे ये जो बात आई सामने वो ये है कि आपने ये प्लांट्स लगाए जिसकी वजह से आपकी जो जनरेशन फ्यूल कॉस्ट है वो इतनी कम हो गई है, और लेकिन जो इसका डेट कंपोनेंट है वहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे आप जो है हिट ले लें और वहाँ पे टेक एंड पे चले जाए। तो ये कैसे हो सकता है? आप बेनिफिट भी हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन उनको फिर जो डेट कंपोनेंट है वहाँ पे आप एक फाइनेंशियल हिट भी दे रहे हैं। सबसे पहले याद रखना चाहिए, हम पाकिस्तानी, जब हम ये जुमला बोलते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, पहले अपनी बैलेंस शीट देख लें। 2,000% रिटर्न लेके जा चुके हैं आप, 2000%। आपके जो जितने प्लांट्स 2016 से पहले वाले हैं सबका डेट क्लियर हो चुका है। उसके बावजूद आप 100% रिटर्न मांग रहे हैं और बोल रहे हैं अगर मुझे कहीं 100% रिटर्न ना दी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे मालूम है आपने डिफरेंट फोरम्स पे भी हमारे प्रोफेशनल्स ये बातें कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा, देखें हमें मालूम है, आपको जैसे अभी लगारी साहब ने भी कहा, सबको मालूम है कि जो अपफ्रंट टैरिफ हुए, क्या ये बोला गया था आपको अपफ्रंट टैरिफ में कि जनाब $120 मिलियन का प्लांट है जो दुनिया में एक्चुअली 60 का मिलता है, आप $60 मिलियन फी प्लांट बाहर रख लें और वो बाहर रख के यहाँ पे प्लांट लगा दें क्योंकि रेगुलेटर ने यहाँ पे 14 सेंट का टैरिफ दिया था? क्या ये कहा था हुकूमत पाकिस्तान ने? आप प्रोफेशनल्स थे, आप क्यों नहीं गए पाकिस्तान में कि जनाब ये टैरिफ नहीं बनता, ये $120 मिलियन में नहीं लगना चाहिए प्लांट, ये तो प्लांट ही 60 मिलियन का है। आपने मुल्क को जो है ओवरलोड कर दिया, मुल्क के ऊपर कर्जे लगा दिए, आप ही प्रोफेशनल्स थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज पाकिस्तान को दोबारा से हमें रीबेस करके हमें लेके चलना है पाकिस्तान को। ये तब तक नहीं चल सकता जब तक कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ठीक नहीं होगा। आप क्यों बड़ी अहम बात करें, पहले मैं डॉक्टर साहब ये आप कह रहे हैं कि हम ये बोलें कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा शहजाद, हम ये बोलें कि पाकिस्तान जो है वो कौन इन्वेस्ट करेगा? हम अगर जो है हमें 2000% रिटर्न के बाद सालाना अरे ये सोचो भाई, 60 रुपए का यूनिट कर दिया है हमने डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, इंडस्ट्री के लिए 16 सेंट का हमने एक टैरिफ कर दिया, 80 रुपए हमने जो है फार्मर का कर दिया है, और आप कह रहे हो एक आदमी को 60 रुपए यूनिट दे दो। एक आदमी कह रहा है मुझे 60 रुपए कैपेसिटी दे दो, मेरा 16% पे चलता है, मुझे 26,000 करोड़ दे दो, बनता मेरा 5,000 है, मुझे 26,000 दे दो। भाई पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करो। पाकिस्तान का ये एनर्जी सेक्टर इस वक्त, पाकिस्तान का ये एनर्जी सेक्टर इज बिकम सिक, लेकिन गौर साहब just because of these decisions and I hold these professionals responsible for it। लेकिन गौर साहब मैं इनसे जवाब इसका जरूर लूंगा क्योंकि आपने बात की, लेकिन देखें यहाँ पे तो ये हर बिजनेसमैन ये बात करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, आप हो या आसिफ साहब हो, टेक्सटाइल के हवाले से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही हो या कहीं और आप कंपेटिटिव नहीं रहते अगर करेंसी की वजह से भी, तो आप भी ये कहते हैं ना कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ना शेक करें, जो भी मुआयदा है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। ये तो हर इन्वेस्टर बात करेगा ना शहजाद, ये बात करेगा कि हमें एक पॉलिसी दे दें जिसके तहत हम मुल्क में का, नहीं तो बंद हो गई सनतें, हमने बंद कर दी। क्या हम कह रहे हैं कि हुकूमत हमें कैपेसिटी पेमेंट दे? जाएं जाके एक आदमी से जिससे 5,000 रुपए का बिल नहीं मिलता, उसकी जो है बालियां और उसकी चूड़ियां बिकवा के हमारे को पैसे दे। क्या ये बोलते हैं हम लोग? ये बोल रहे हैं ये लोग एनर्जी वाले कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए दे दो, मेरी बिजली जो है, मैं बिजली 40% बना रहा हूं, उसमें से 80,000 करोड़ की बिजली दूंगा, 1,20,000 करोड़ मुझे चाहिए। अपनी बालियां बेचो, अपनी कंगने बेचो, मैं घर के सामान बेचो, लेकिन मुझे पैसे दे दो। मुझे 26,000 चाहिए। क्या ये बोलता है कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट? लेट देम रिस्पोंड टू दिस। कामरान साहब पहले आप से कहना पड़ता है। गौहर साहब ये कह रहे हैं, अगर हमने हमेशा से ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के बहुत से इदारे हैं, अगर किसी ने इस तरह का गलत काम किया है तो हम बजाते खुद कह रहे हैं कि आप उनको पीनलाइज करें, आप उनको जो भी क्रिमिनल रेगुलेटर अगर ये टैरिफ दे रहा था तो फिर आप ऐसे प्रोफेशनल क्यों नहीं गए? पे ये सारी बातें मफरूजों पे करनी और सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना, इसको साबित कर दें, फोरेंसिक कर लें। अगर इनको पता है कि किसी ने 60 मिलियन का 120 लगाया है तो ये कर दें। 2020 की जो रिपोर्ट है, जब हमने कहा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कर लें, मैं आपको बताऊं एक फैक्ट होता ये है कि हम सारे IPPs जब लगते हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो हमारे पे पेनल्टी लगाई जाती है, और बहुत सी ऐसी पेनल्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल और लोकल आर्बिट्रेशन में जाती है। आई टेल यू द फैक्ट कि 95%, मेरा ख्याल है 1 या 2 शायद उनके हक में फैसला हुआ है, बाकी तमाम तर ये हुस्न इत्तफाक है कि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर भी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे देता है क्योंकि उसको पाकिस्तान पसंद नहीं है। हमारे जैसे प्रोफेशनल पाकिस्तान में आके 18-18, 20-20 साल इसी मुल्क में काम किया है। हम में से कुछ ने वो नेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। मैंने आपको बताया है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो टीवी पे एक बहुत मायानाज साइंसदान बैठ के कहा करते थे कि ये थर कभी नहीं लगेगा, और हम लोगों ने डे इन डे आउट उस पर काम किया है। देखें
बात यह है कि ये इल्ज़ाम तराशी करना और बड़े बड़े नंबर्स लोगों को देना, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज आप के इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर को बुला के पूछें 20 साल में, हम उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी सर्विस पे भी करते हैं, कि अगर आप अपने सर्विस पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं, बट उसके इन्वेस्टर ने 1 रुपया नहीं कमाया। जब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके एनुअल स्टेटमेंट्स देखें तो आप 2000% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस पर आप जितनी पेनल्टी ले लें रेगुलेटर ने आपको लगाई हो, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं 2000% आपने मुनाफा कमाया। 2000 इनका वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड है ना। हम तो कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर लें आप। इट्स नॉट ट्रू, फैक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज़ ये तो गुड मोहम्मद अली की नंबर्स रिपोर्ट जिस पे आप कह रहे हैं कि हुआ, तो उसमें भी देखें, लिखा था 20 गुना। देखें, बात ये है कि आप जब डॉलर में कोई चीज़, हाउ डिड हबको स्टार्ट? एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया, उसने आके इन्वेस्ट किया, वो एक्चुअल डॉलर्स लेके आया। वर्ल्ड बैंक ने आपको पूरा प्रोग्राम दिया। ये जो आज कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, उस वक्त भी आपको बॉयलर प्लेट इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने बना के दिए, किसी लोकल इन्वेस्टर ने नहीं किए। और ये जो नंबर्स कोट किए जाते हैं, ये बड़े बड़े नंबर्स करके लोगों को गुमराह करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती तो कर देनी चाहिए थी ना। वाई वुड यू एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन? बिकॉज मैं ये समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, किसी भी बंदे ने, हाँ वो मेरा ही एम्प्लॉयर क्यों ना हो या मेरी ही कंपनी क्यों ना हो, अगर उसने गलत काम किया है तो हमारे में कम से कम इखलाकी जुर्रत है। वी विल से इट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट ये कहना कि आप इंडस्ट्री में 107 हैं, उनमें से किसी एक की मिसाल लेके आप पूरे के पूरे सेक्टर को, उसके प्रोफेशनल को विलिफाई करना इज नॉट अ गुड ओमन। अगर ये क्लेम गलत है कि 2000% कमाए, तो फिर क्योंकि आपको लिस्टेड कंपनी, मैं दावा करता हूं कितना परसेंट होगा? क्या परसेंटेज? 15% हमें गारंटी किया गया था। अगर मैं आज तक देखूं तो 15% बनता है। ये मेरे साथ बैठ जाएं, किसी इंटरनेशनल कंसल्टेंट को बिठा लें। 15% तो एनुअल है ना, ओवर द इयर्स कितना बन जाता है? 15% वही बनेगा। नहीं, वही बनेगा, 15% ही बनेगा। अगर आप उसको 27 साल पे देखेंगे तो वो वही बनेगा। जिस तरह रुहेल ने कहा, मसलन हमें $450 मिलियन की कॉस्ट मिली फ्रॉम नेपरा, $520 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन मुझे नेपरा 450 देगा, तो उसका सारे का सारा कोविड का नुकसान मेरा खुद का नुकसान है। देखें, ये चीजें कहनी बड़ी आसान है, टीवी पे बैठ के कह देते हैं आप, लेकिन इनको साबित करना, अगर ये साबित हो सकती थी तो साबित कर देते। योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। देखें जी, जो गौर साहब ने कहा ना अबाउट शहजाद, इसमें मैं एक जरा रोहित साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आता हूं। गौर साहब, गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा रोहित साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी अच्छी बात कामरान कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके साथ। गौर साहब जो बातें कर रहे हैं शहजाद, मैं आता हूं आपके साथ। गौर साहब, मुझे एक जरा मैं चाह रहा हूं रोहित, एक सेकंड शहजाद, 1 मिनट इसमें ऐड कर लें। जी जी। जामशोरो का प्लांट लगा, वो $500 मिलियन पर मेगावाट लगा। $822 मिलियन कॉस्ट है सर, चेक कर लीजिएगा। $822 मिलियन कोयले के प्लांट 1.5 बिलियन, आपके प्लांट $1.5 मिलियन पर मेगावाट लगे। एक प्लांट वही कैपेसिटी का 600, एक प्लांट वही कैपेसिटी का 2 बिलियन, जिससे मर्जी फोरेंसिक और ऑडिट करवा लीजिए। वही 7 मिलियन का लगा, वही 6 महीने बाद $120 मिलियन का लगा, उसका भी फोरेंसिक करवा लें। वही HFO के पावर प्लांट $500 में लगे या $1 मिलियन पे लगे, उसका भी फोरेंसिक ऑडिट करा लें।